जय हिंद साथियों। बीएसएफ एचएससीए में एसआई जो सीएपीएफ की वैकेंसी है उसके फिजिकल लगभग समाप्त हो चुके हैं। 2 जून को लगभग सभी जगह इसका फिजिकल समाप्त हो जाएगा। 2 जून इसके फिजिकल का लास्ट डेट है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में कि इसका रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अगला जो स्टेज है वो इसके रिटर्न एग्ज़ाम का ही है और मेन स्टेज यही है, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर ही फाइनल मेरिट बनेगी। तो रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि अभी कितना समय बचा हुआ है। कोई कह रहा कि जून में होगा, कोई जुलाई में कह रहा, कोई कह रहा अगस्त में होगा, कोई कह रहा अगस्त तक भी नहीं होगा, अगस्त के बाद होगा। तो डेली आप लोग कई वीडियो देखते होंगे और आप लोग परेशान होंगे कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा और अभी तक का जो भी शेड्यूल जारी हुआ है उसके बेस पर कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। जो भी रियल जानकारी होगी उसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, डेली मैं रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में आपको नहीं बताता कि कब से आपके एग्ज़ाम होंगे। हाँ, फिजिकल समाप्त होने वाले हैं, आप लोगों का डाउट आ रहा था, तो यहाँ पर जो भी अभी तक की स्थिति है उसके अनुसार बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे और आपका फिजिकल का रिज़ल्ट कब आएगा। हालांकि फिजिकल का रिज़ल्ट तो आपको उसी दिन पता चल जाता है कि आप इसमें फेल हुए या फिर पास हुए। फिर भी जो कंबाइंड पीडीएफ आता है, जो वेबसाइट की तरफ से ऑफिशियल जारी होता है, वो कब तक जारी होगा उसके बारे में बात करेंगे कि वो जारी होगा या फिर नहीं, क्योंकि पिछली बार वो जारी हुआ था उसके बाद ही जो है इसका रिटर्न एग्जाम स्टार्ट। फ्रेंड्स, पिछली बार इस तरीके से इसके फिजिकल का रिजल्ट जारी हुआ था। हालांकि फिजिकल तो उसी दिन सबको पता चल जाता है, किंतु उन्होंने एक कंबाइंड पीडीएफ करके दे दिया था कि कौन कौन कैंडिडेट पास है, उनका पूरा रोल नंबर यहाँ पर दिया गया था और सेंटर वाइज इन्होंने दे दिया था। जैसे बीएसएफ कश्मीर में यहाँ पर 11 लोग थे, जम्मू में इस सेंटर में 41 कैंडिडेट पास हुए थे। तो इस तरीके से पूरा जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया था उसको पब्लिश कर दिया था, पीडीएफ बना के सभी का रोल नंबर दे दिया था कि यहाँ पर इतने लोग पास हुए हैं, इतने लोगों का एग्जाम होने हैं। और इस बार जो है ये जारी होगा या फिर नहीं, क्योंकि ये जरूरी है नहीं, किसी को सभी को पता होता है, उसी टाइम पता होता है कि वो फेल है या फिर पास है। तो ये जारी करें या फिर ना करें उनके ऊपर है, कोई कंपलसरी नहीं है कि जारी होगा या फिर नहीं, किंतु पिछली बार इन्होंने जारी किया था। और इस बार तो आरएफआईडी बेस है। अगर ये जारी करना चाहें तो फिजिकल समाप्त होने के 2 दिन में ये जारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई डेटा कलेक्ट करना है नहीं। आरएफआईडी बेस फिजिकल हो रहा है, सारा डेटा लाइव उनके पास पहुंच जाता है। जब आपकी रनिंग स्टार्ट होती है, चिप पर जैसे ही आपका पैर पड़ता है उनके पास डायरेक्ट डेटा सेंड होता रहता है। तो कोई फाइल लगाकर अलग से वहाँ पर फिल नहीं करना होता है कि ये कैंडिडेट पास है या फिर फेल है। डायरेक्ट पूरा डेटा जो आपका होता है उनके पास पहुँच जाता है। तो चिप द्वारा फिजिकल होने से सारा काम बहुत ही तेजी से होता है। अगर ये रिजल्ट देना चाहें तो 2 से 4 दिन में दे सकते हैं। जैसे 2 जून को इसका फिजिकल समाप्त हो रहा है, अगर ये रिजल्ट देना चाहे तो 4 से 5 जून में आपका रिजल्ट भी दे सकते हैं। यूपी पुलिस का आप लोग देख लीजिए, जिस दिन इसका आरएफआईडी फिजिकल हुआ था उसके दूसरे दिन रिजल्ट आ गया था, क्योंकि कुछ लोगों का बाद में बचा हुआ था, लखनऊ में वो जाकर फिजिकल किए, उसके दूसरे दिन रिजल्ट आ गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। आरएफआईडी में जो है डेटा अलग से कोई चढ़ाना नहीं होता कि फाइल लेकर चढ़ाएंगे, सीधा फिल होता है, बस डायरेक्ट कंप्यूटर से निकाले, फिल्टर लगाए, डायरेक्ट रिजल्ट दे दिए। तो इसके फिजिकल रिजल्ट को लेकर आप लोग परेशान ना होइए, वो जारी हो या फिर ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। पिछली बार का शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जो इसका पीएचडी शुरू हुआ था उससे 6 महीने बाद इसका एग्जाम शुरू हुआ था, तो इस बार कैसे शुरू हो जाएगा। तो देखिए, पिछली बार का ये शेड्यूल था, दिसंबर में इसका जो है फिजिकल शुरू हुआ था, रिजल्ट इसका मार्च में जारी हुआ था, सीबीटी एग्जाम इसका जून में हुआ था, फिर उसके बाद सीबीटी एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अगस्त में आया था और इसका जो टाइपिंग स्टार्ट हुआ था वो सितंबर में और इसका फाइनल रिजल्ट अक्टूबर में हुआ था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर 3 महीने के बाद एग्जाम शुरू हुआ था, तो अभी तो फिजिकल चल रहे हैं, तो कैसे इसका जून में एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए, इस बार आरएफआईडी है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनका डेटा कलेक्ट करने में। और आप लोग ये सोचिए कि ये पिछली बार जब सीबीटी एग्जाम जून में शुरू किए थे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट अक्टूबर में दे पाए थे, तो इस बार भी इनके पास एक टाइम बाउंडेशन है कि इनको अक्टूबर तक रिजल्ट देना है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग कैलेंडर जारी हो चुका है। आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, तो 27 अक्टूबर से पहले तो रिजल्ट देना होगा। कम से कम 15 दिन पहले, 20 दिन पहले इन्हें रिजल्ट देना होगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इन्हें वैकेंसी कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि पर्टिकुलर डेट जारी हो चुका है कि इसी डेट से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और ये बिल्कुल 100% रियल नोटिस है। तो अगर ये पिछली बार की तरह भी करते हैं, इस बार तो ज़्यादा लोग हैं और टाइम लगेगा। पिछली बार की तरह भी अगर जून में एग्जाम स्टार्ट करते हैं तब जाकर ये अक्टूबर में रिजल्ट दे पाए थे, तो इस बार भी पूरी संभावना है कि ये जल्द ही स्टार्ट करेंगे।
तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम जो है जुलाई लास्ट या फिर अगस्त तक जाएगा। आप लोगों के एग्जाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने हैं, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, क्योंकि अक्टूबर तक इसका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। उससे पहले जो है इनको वैकेंसी कंप्लीट करानी होगी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो जून लास्ट, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जून लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट तक तो निश्चित ही आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग भी कराना है सभी का जो है, उसके बाद मेडिकल भी होंगे, फिर अभी एग्जाम होंगे। तो अगर ये जुलाई से स्टार्ट करेंगे तभी जाकर अक्टूबर तक कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इन सारे प्रोसेस में समय लगता है। तो जुलाई के फर्स्ट तक निश्चित है कि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जून के लास्ट तक भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सारी तैयारियां चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त जाएगा, सितंबर जाएगा, तो उनके चक्कर में आप लोग ना पड़िए। जो भी फैक्ट था वो हमने बता दिया। कुछ लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पर 3 महीने लगा था, तो इस बार कैसे जल्दी होगा। यहाँ पर जून में शुरू करे थे, तब जाकर अक्टूबर में खत्म कर पाए थे, और इस बार तो अक्टूबर में खत्म करना इनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि अक्टूबर में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग यही मान के चलिए कि जुलाई में आप लोगों के निश्चित एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो जुलाई मान के चलिए, जुलाई में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई में ही आपके एग्जाम समाप्त भी हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। केवल 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, और आप अपने रिटन एग्जाम में 80+ का टारगेट कीजिए कि 80+ आपके रिटन एग्जाम में आए। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। किसी के चक्कर में ना पड़िए कि अगस्त में होगा या फिर सितंबर में होगा। जून लास्ट तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, जुलाई में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।